हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में वेटेज रखता ही होगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिएगा। ये जो वीडियो है आप सभी के लिए एक क्विक एंड फास्ट रिवीजन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? दोस्तों, आप सभी जानते होंगे अभी हाल ही में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किया गया और इसमें जो उद्घाटन समारोह हुआ, इसमें भारतीय दल का जो ध्वजवाहक है ये हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन के लिए बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? चीन ने। कितने मेडल जीते हैं? 383 मेडल। 19वें एशियाई गेम्स जो है इनका आयोजन कहाँ पर किया गया? चीन के हांगझो में। 2022 के ये गेम्स हैं, लेकिन आयोजन सितंबर 2023 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर है। भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं, जिनमें से कितने गोल्ड हैं? 28, सिल्वर मेडल 38 हैं और ब्रॉन्ज मेडल 41 यानी कि 41 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? अपने देश भारत ने। कौन सा संस्करण था 2023 में? 7वां संस्करण था। विजेता रहा है भारत, इसने मलेशिया को 4-1 से हराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। दोस्तों, मैंने यहाँ पर 19वें एशियाई खेलों की बात की। हाल ही में इसकी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी गई है। आप हमारी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी को इस स्थान पर रिप्लेस किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आप सभी जानते हैं, इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये भारतीय कृषि विज्ञानी थे और हाल ही में 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में इनका निधन हो गया। क्वेश्चन इनसे आपके एग्जाम में क्रिएट किया जा सकता है। बात करते हैं इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए जा चुके हैं। तो 1967 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में 1972 में इन्हें पद्म भूषण और 1989 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। रहमान मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें वर्ष 1971 में यानी कि 1971 में दिया गया। जिस प्रकार से दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर करंट अफेयर्स 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करा रही हूँ, उसी प्रकार से अगर आप डिटेल करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, 4100 प्लस करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ई बुक को जल्दी से बाय कर लें। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक, इसी के साथ में स्टैटिक जीके की ई बुक और साइंस की ई बुक, ये सभी लॉन्च कर दी गई हैं। सारी की सारी ई बुक आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होंगी, रामबाण साबित होंगी। आप इनसे पढ़कर देखिए, एग्जाम क्रैक करके ही आएंगे। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बता देती हूँ, हमारी स्टैटिक जीके की जो ई बुक है, इसमें आपके लिए विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और इसी के साथ में कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। सारी की सारी ई बुक नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो ई बुक है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो अब भी इन ई बुक को बाय करके इनसे पढ़ाई करना, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, एग्जाम क्रैक कर कर ही आएंगे आप। चलिए हम हमारे सेशन की ओर लौटते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ओडिशा की स्वाति नायक है, इनके लिए नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 दिया गया। क्यों दिया गया? कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया? सबसे बड़ी
टरबाइन जो है इसे सक्रिय किया है चीन ने। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा बना है? अपना देश भारत जो है ये दोस्तों सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि समानता की प्रतिमा, इसका अनावरण कहाँ पर किया? स्टैच्यू ऑफ वननेस, इसका अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर ने। किसने किया? शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश की बनी है? सिंगापुर की। अपना देश भारत इस रैंकिंग में किस नंबर पर है? 87 यानी कि 87वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, इसका 9वां स्थायी सदस्य कौन सा देश बना है? ईरान। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सैन्य गठबंधन नाटो, इसका 31वां सदस्य देश कौन बना? फिनलैंड। इससे पहले इसमें 30 सदस्य देश थे, लेकिन हाल ही में 2023 में फिनलैंड जो है इसको जोड़ा गया और 31वां सदस्य देश बनाया गया है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश या फिर संघ को G20 का 21वां स्थायी सदस्य बनाया गया? आप सभी जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ? अपने देश भारत में। 18वां संस्करण था, 18वां सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता पहली बार अपने देश भारत को दी गई है और इसी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में 21वां स्थायी सदस्य अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। चलिए इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया 22 से 24 अगस्त 2023 तक। ब्रिक्स के सदस्य देश कितने हैं? 5 हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इसी समिट में यानी कि जो 15वां सम्मेलन हुआ है ना, इसमें एक और निर्णय लिया गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में 6 नए सदस्य देश शामिल किए जाएंगे। इस प्रकार 1 जनवरी 2024 जो है इससे ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। कौन कौन से सदस्य देश शामिल किए जाएंगे? अर्जेंटीना, सऊदी अरब, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथोपिया और ईरान, ये 6 नए सदस्य देश हैं जिनको हाल ही में ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा और कुल सदस्य देशों की संख्या 11 हो जाएगी। कब से? 1 जनवरी 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? ओजस देवताले। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करते हैं तो इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? अदिति स्वामी जो है ये व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। ये कितने वर्ष की है? महज ये 17 वर्ष की है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात करें इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? जर्मनी के बर्लिन में। और इस चैंपियनशिप में भारत ने सर्वाधिक 4 पदक जीते हैं। 3 गोल्ड मेडल है, 1 ब्रॉन्ज मेडल है। पदकों के साथ में पदक तालिका में जो भारत है ये पहले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत। दोस्तों अभी अपने देश भारत के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और इसकी सहायता से हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले देश बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर जो है लैंड हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? अभी मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी, चंद्रयान 3 का जो लैंडर है जहां पर लैंड हुआ है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया जाएगा। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 2 जो इससे पहले भेजा गया था, उसने जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े उस स्थान को क्या नाम दिया जाएगा? तिरंगा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे जो है ये कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को। दोस्तों अब हम प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसका विमोचन किसने किया? ऋषिराज ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना लॉन्च की? मेघालय। मेघालय के द्वारा मुख्यमंत्री सौर मिशन योजना जो है ये बिजली की आपूर्ति करने के लिए लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिक्की के द्वारा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। 2023 में कौन सा संस्करण है? 14वां।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? दोस्तों, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप जो है 2024 में जो होने वाला है, 9वां संस्करण है, इसका आयोजन वेस्ट इंडीज और अमेरिका में संयुक्त रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? ये कहाँ पर है? असम में स्थित है। असम का जो विश्वनाथ घाट गांव है, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथ जो है, इनका निधन हो गया। यह किस लोक नृत्य से जुड़ी हुई है? दोस्तों, सरोजा वैद्यनाथ जो है, ये फेमस भरतनाट्यम डांसर है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। हाल ही में नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान वेन्यू क्षुद्रग्रह की सतह से नमूना एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लौट आया है? इस अंतरिक्ष यान का नाम है ओरिसिस रेक्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? अपने देश भारत ने हाल ही में दोस्तों वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ? अमेरिका के अलास्का में। ये जो युद्ध अभ्यास है, भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। हाल ही में कितने प्रतिशत गाँव को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है? 75% गांवों को दोस्तों ओडीएफ प्लस यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिक्लो इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? कैटरीन कैफ के लिए। यूनिक्लो इंडिया ये जापानी कपड़ों की दिग्गज कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? प्रमिला मलिक। विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। 2023 में इसकी थीम क्या है? यूज हार्ट नो हार्ट यानी कि दिल का प्रयोग करें, दिल को जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के 78वें सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? दोस्तों, प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 के लिए पाकिस्तान की बाबर आजम के लिए चुना गया है। इसी क्रम में हम बात करेंगे किस महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? आयरलैंड की अर्लिन केली के लिए। भारत और किस देश की नौसेना के बीच सिम्बेक्स 2023 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है? सिम्बेक्स युद्धाभ्यास ये भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है। भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई? दिल्ली में। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों, ये गोवा की राजधानी पणजी में हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुना गया? दोस्तों, 2023 का अवार्ड जो है, ये वर्ष 2021 के लिए दिया जा रहा है और इसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 जो है, ये अभिनेत्री वहीदा रहमान के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। दोस्तों, मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सिलेक्शन किया है जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पेशेंस के साथ में लास्ट तक में हमारे साथ में बने रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 10.5% यानी कि 10.5% से बढ़ाकर कितनी हो जाएगी? 20.8%। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव को देखते हुए गुजरात सरकार ने विदेशी मैंग्रोव की किस प्रजाति के पेड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया? कोर्नोकॉर्पस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेलवेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? दोस्तों, सेलवेक्स अभ्यास जो है, इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में होता है। आयोजन किस स्थान पर हुआ? केरल के कोच्चि में। हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? दोस्तों, हेडर गोल यानी कि गोल करने के लिए हेड का प्रयोग करना, ये खिलाड़ी बने हैं पुर्तगाल के क्रिस्टिनो रोनाल्डो। इन्होंने कुल 145 गोल किए हैं। कितने हेडर गोल किए हैं? 145। और इसी के साथ में ये फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने। दोस्तों उपविजेता कौन है? तो ये भारत के आर प्रज्ञानंद है। आर प्रज्ञानंद को हराकर मैग्नस कार्लसन ने ये खिताब अपने नाम किया है। प्रतियोगिता का आयोजन अजरबैजान की राजधानी बाकू में किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता शब्द पर प्रतिबंध लगाकर सेक्सुअल डेविएंस यानी कि यौन विचलन शब्द का इस्तेमाल करने की घोषणा की? ये घोषणा इराक के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते? 26 मेडल जीते हैं। 2023 में कौन सा संस्करण है? 31वां संस्करण है। आयोजन जो है ये चीन की चेंगडू में किया गया। पदक तालिका में पहला स्थान चीन का है। इसने कुल 178 पदक जीते हैं। भारत ने कितने पदक जीते? 26। और इसी के साथ में भारत जो है ये 7वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा, इनका निधन अगस्त 2023 में हो गया। उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका है? तो दोस्तों इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2001 में और पद्म भूषण अवार्ड जो है ये वर्ष 2010 में दिया गया है और हाल ही में इनका निधन हो गया। याद रखिएगा ये एक प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा के मशहूर कवि जयंत महापात्रा का निधन 95 वर्ष की उम्र में हो गया? दोस्तों जयंत महापात्रा ये अंग्रेजी भाषा के मशहूर कवि हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर कवि नीलमणि फुकन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस भाषा के कवि हैं? असमी भाषा के कवि हैं। यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना, इसमें विस्फोट हुआ है। यह किस देश में स्थित है? माउंट एटना इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। किस पुरुष खिलाड़ी को जुलाई 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं क्रिस वोक्स। इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई 2023 का प्रदान किया गया है। महिला श्रेणी में किसे दिया गया? ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को 1-0 से हराकर। याद रखिएगा स्पेन ने पहली बार ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तेलंगाना में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर बनाया गया? तो इसे बेंगलुरु में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? दोस्तों इसका जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो दोस्तों भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है इसे हरियाणा में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का फैसला किया है? इतवारी स्टेशन ये नागपुर जिले में स्थित है और इसका जो नाम है ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? चीन के जू हाओलियांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट डे जो है ये 8 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में जिमैक्स 23 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? विशाखापत्तनम। ये जो अभ्यास है भारत और जापान की नौसेना के बीच में आयोजित किया जाता है। किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालन सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? इसकी जो नींव है ये गुजरात में रखी गई। किसने रखी? गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य की सरकार ने एक मारा परियोजना को शुरू किया है? ओडिशा के द्वारा शुरू किया गया। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? हुन मानिट बने हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई सीरीज को शुरू किया है। इस सीरीज का नाम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। और याद रखिएगा इसमें 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है इन्हें निमंत्रण भेजा गया है गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में। 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे अब्देल फतह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली
इसके सफदरगंज हवाई अड्डे पर हाल ही में ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं, इनके द्वारा उड़ान भवन का उद्घाटन किया गया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन यानी कि डीआईपीए का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? धनंजय जोशी के लिए। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताइए। ये फेरारी के ड्राइवर हैं कार्लोस सेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन गीता मेहता का निधन 16 सितंबर 2023 को हो गया। वे क्या थी? तो गीता मेहता जो है ये एक फेमस राइटर थी। दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ पर आयोजित हुआ? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा किस स्थल को दिया गया? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित शांति निकेतन आश्रम जो है इसे 41वां विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। अब हम बात करते हैं 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा किसे मिला? तो ये कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल किस नाम से लोकसभा में पेश किया गया? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से पेश किया गया। अब हम बात करते हैं महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा में किसने पेश किया? तो विधि एवं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा जो महिला आरक्षण बिल है इसे लोकसभा में पेश किया गया। और ये लोकसभा में कब पास हुआ है? तो याद रखिएगा 20 सितंबर 2023 को। राज्यसभा में ये बिल कब पास हुआ? 21 सितंबर 2023 को। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल जो है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाथों औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन दिल्ली में किया गया। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई? एलईडी स्क्रीन इसको लगाया गया है यशोभूमि में। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इनके द्वारा अभी हाल ही में जो नया संसद भवन बनाया गया उस पर पहली बार तिरंगा फहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद में 2 शवों के अवशेषों को पेश कर दावा किया कि ये एलियंस के 1000 साल पुराने शव हैं? ये दावा मेक्सिको के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? 15 सितंबर को। थीम क्या थी? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन यानी कि अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। एसएएफएफ अंडर 16 चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता? भारत ने जीता है बांग्लादेश को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी? सर्विस सेक्टर पॉलिसी इसे मंजूरी दी है हाल ही में उत्तराखंड ने। मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नजमा अख्तर के लिए। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे चुना गया? उदयपुर की प्रवीणा अंजना के लिए। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये राजस्थान के जयपुर की रहने वाली प्रियंस सेन ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 किस देश की टीम ने जीता? ये जो खिताब है जर्मनी ने जीता है। वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, US ओपन 2023 में पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। इसकी थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन यानी कि लोगों में अपने काम के जरिए उम्मीद पैदा करना इसकी थीम रही है वर्ष 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में आयोजित पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने भारत की ओर से अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में डैनियल तूफान की वजह से वाडी डरना नदी के डैम टूट गया और वहां पर बाढ़ से 5300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई?
ये लीविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा का लोकार्पण किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली। तो आप सभी जानते हैं आदित्य L1। ये भारत का पहला सौर मिशन है जिसे हाल ही में 2 सितंबर को लॉन्च किया गया और इसने अंतरिक्ष में पहली सेल्फी ली है और ऐसा करने वाला ये पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आयोजित युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने हिस्सा लिया है? दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया है इस युद्धाभ्यास में। इसको आयोजित किया गया है मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई? नई दिल्ली में। 200 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। किस अफ्रीकी देश में सितंबर 2023 में 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया जिसने तबाही मचा दी? तो दोस्तों, ये मोरक्को में आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईपीएस अधिकारी अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को हो गया। वह किस सुरक्षा ग्रुप के चीफ थे? तो ये एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया? तो इसे मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। याद रखिएगा, महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित देश के पहले टोल प्लाजा मध्य प्रदेश के आगर मालवा, उज्जैन और छतरपुर जिलों में शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? संविधान सदन के नाम से। पुराना संसद भवन, इसकी नींव कब रखी गई थी? 1921 में। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। और 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। पुराना संसद भवन, इसके वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। नया संसद भवन जो है, इसका उद्घाटन किसने किया? 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। नया संसद भवन, इसकी आधारशिला जो है ये 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे देने का ऐलान किया? गीता प्रेस गोरखपुर के लिए। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी कौन बने हैं? तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बन गए हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्धपोत उपहार देने की घोषणा की? INS कृपाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मात्रा में भूजल निकाले जाने से पृथ्वी वर्ष 1993 से 2010 के बीच कितना सेंटीमीटर झुक गई? तो दोस्तों, ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। इसके अकॉर्डिंग जो पृथ्वी है ये वर्ष 1993 से 2010 के बीच में 80 सेंटीमीटर झुक चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया? राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार ये 22 लोगों को दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास में है? तो दोस्तों, सिप्री ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की और इसके अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो है ये रूस के पास में है। अपने देश भारत की बात करते हैं तो भारत जो है इस रैंकिंग में 7वें नंबर पर है परमाणु हथियार के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह किस देश की खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों, ये पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आयोजित इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल यानी कि AIEF में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया? तो ये फ्रांस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजिक एंड लाइब्रेरी सोसाइटी दिल्ली जो है इसका नाम बदलकर क्या किया है? तो इसका नाम PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, दिल्ली में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सेलो। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF इसके नए DG कौन बन गए हैं? नितिन अग्रवाल। देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है ये बन गया है दोस्तों केरल। लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? एडगर्स रिकेविक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य का है? केरल का है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सुबोध कुमार सिंह बन गए हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है UIDAI के नए CEO कौन नियुक्त हुए? अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? अभिनव शाह और गौतमी भनोट की जो जोड़ी है उसने ये चैंपियनशिप जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जनार्दन प्रसाद। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच में शुरू हुई? भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जॉर्जिया गुप्ता के लिए। 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? जापान। इसने कुल 23 पदक जीते हैं। 20वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने 19 मेडल जीते हैं और 19 पदकों के साथ में पदक तालिका में भारत जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता कौन है? भारत। जो ऑस्ट्रेलिया है इसने भारत को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ट्रेविस हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का ऐलान किया है? अहमदनगर, इसका नाम होगा अहिल्यानगर। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करें और अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी है? 7.2%। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? रेचेप तैयप एर्दोगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 27वें नंबर पर। शीर्ष पर कौन है? आइसलैंड है। ये भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? रयान वर्नाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में कोप इंडिया सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का चेयरमैन किसे नियुक्त किया? अरुण सिन्हा के लिए। हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के लिए। इनका उपन्यास है पागलखाना, जिसके लिए इनको 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में हम जान लेते हैं 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो 2023 में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 2022 के लिए। अब हम बात कर रहे हैं 32वां सरस्वती सम्मान, ये शिव शंकरी के लिए दिया गया, इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन बना? श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता। वह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ाद किस्म की आत्मकथा है? दोस्तों जो आज़ाद है ये गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है। इसी क्रम में हम जानते हैं पुस्तक वॉर एंड वुमन के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर M.A. हसन है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGO कौन बन गए हैं? S.S. दुबे। कौन से क्रम के बने हैं? 28वें नंबर के। इस स्थान पर इन्होंने भारती दास को रिप्लेस किया। किसे रिप्लेस किया? भारती दास को। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मैथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई? मैथनॉल इससे चलने वाली पहली बस बेंगलुरु में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम का नाम बताइए। कर्नाटक। हाल ही में किसको शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? जर्मनी की पूर्व चांसलर है एंजेला मर्केल, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 यानी कि WPL 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन बनी? मुंबई इंडियंस। संस्करण कौन सा है? पहला। आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई में। कितनी टीमें शामिल हुई? 5 टीमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। इसके डायरेक्टर कौन है? संजय लीला भंसाली। अब दोस्तों 68वें फिल्म फेयर अवार्ड, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट किया जा सकता है। बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है ये गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड बधाई दो मूवी के लिए राजकुमार राव के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर्स का जो अवार्ड है ये गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए ही आलिया भट्ट के लिए दिया गया है। और दोस्तों बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए संजय लीला भंसाली को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये प्रेम चोपड़ा निर्देशक को दिया गया है। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया है? AK मोहंती के लिए। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? लुका ब्रिसेल्स ने। ये बेल्जियम की है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया था? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहां पर बनाई जा रही है? मुंबई में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? पूर्व सांसद पंडित रामकिशन के लिए। हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अभिलाष टॉमी। आसियान भारत समुद्री अभ्यास IM 2023 किस देश में आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। लॉर्सन एंड ट्रूबो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? SN सुब्रमण्यम। नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए? VVR सुब्रमण्यम। दोस्तों इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया। किसका लिया है? परमेश्वरन अय्यर का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बन गई है? BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोटिक स्क्वेंजर का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? शांति कुमारी बनी है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक दोस्तों कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? तो इसका निर्माण मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार लाने के लिए मिशन परिवर्तन को किस राज्य ने शुरू किया? बिहार के द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल की महिला को अपनी घरेलू नीति के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? नीरा टंडन के लिए। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? बांग्लादेश ने। भारत की पहली पॉट टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? 161वीं। टॉप 3 देश कौन से हैं? पहले नंबर पर है नॉर्वे, दूसरे नंबर पर आयरलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है? कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 को जीता है? हरियाणा ने जीता है। हाल ही में किस टीम ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है? दोस्तों ये जीत ली है सौराष्ट्र ने। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? रियल मैड्रिड ने जीता है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका जो है इसमें कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है? तो जम्मू कश्मीर जो है ये पहले स्थान पर है। भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? इंग्लैंड को। याद रखिएगा भारत जो है इसने इंग्लैंड को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, भारत का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया? त्रिपुरा में। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया? मेघालय में। हाल ही में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? तो इसे मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान हाल ही में कौन बने हैं? डेविड वार्नर। हाल ही में चुनाव आयोग ने कहाँ पर पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? कर्नाटक में। सबसे पहले रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो ये केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया है। किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग दिया गया? मध्य प्रदेश की। हाल ही में चलने का अधिकार यानी कि राइट टू वॉक लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब। एशिया की सबसे बड़े
कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये भी पंजाब में किया गया है। जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार किस राज्य ने शुरू किया है? मेरा बिल मेरा अधिकार जो योजना है इसे शुरू किया है हरियाणा ने। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने की? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना जो है इसको शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? बैंक ऑफ इंडिया। और याद रखिएगा इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? दीपिका देशवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुधा पाई और सज्जन कुमार के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? केरल में। महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया? उद्योगपति रतन टाटा जी के लिए पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार असम वैभव 2022 से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा के लिए। असम वैभव 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर तपन सेकिया के लिए। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की। इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 1309 रेलवे स्टेशन जो है उनका आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कहां पर डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की? राजस्थान के जैसलमेर में यह खोज की गई है। SC, ST और OBC समुदायों की महिलाओं को घर बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया? तेलंगाना ने इस योजना को शुरू किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? R दोराईस्वामी के लिए। दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? अग्निकुल कंपनी जो है ये दुनिया का पहला 3D रॉकेट लॉन्च करने वाली है। चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया। रॉकेट का नाम है अग्निबाण। इसके इंजन का नाम है अग्निलेट। लॉन्चिंग जो है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है यहाँ से होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पाद इकाई कहाँ पर स्थापित की जाएगी? हरियाणा के पानीपत में। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? असम राज्य के जोगी घोपा में। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैनुअला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? इक्वेटोरियल गिनी की। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया? तो ओडिशा का मयूरभंज है और लद्दाख। इस क्रम में हम अगर बात करते हैं टाइम मैगजीन की तो टाइम मैगजीन में लद्दाख जो है ये 31वें नंबर पर है और मयूरभंज ये 32वें नंबर पर है। इनका क्रम भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में आई SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2027 तक। हाल ही में किस देश का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया? दोस्तों लूना 25 इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा का जो साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव इस पर चंद्रयान 3 से पहले पहुंचना लूना 25 का उद्देश्य था। लेकिन ये जो लूना 25 है ना ये चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अपना चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। याद रखिएगा लूना 25 जो है ये रूस का एक अंतरिक्ष यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्वेता थावीनासन किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? थाईलैंड की। अगस्त 2023 में जारी पुरुष हॉकी रैंकिंग में किस देश की टीम टॉप पर रही है? नीदरलैंड की। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2023 में जारी पुरुष हॉकी रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है।
फ्री आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा। दोस्तों, सरकारी बसों में महिलाओं को टिकट कीमतों पर 50% की छूट देने के लिए नारी को नमन योजना किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। चारा उत्पादकों के लिए चारा बीज योजना किसने शुरू की है? हरियाणा ने। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है इसे हरियाणा ने शुरू किया है। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस योजना जो है इसे कर्नाटक ने शुरू किया है। नाटो सदस्य देशों के द्वारा आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? फिनलैंड में किया गया है। दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, तो हमें इन सभी को पढ़कर चलना है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? स्वामीनाथन जानकी रमन के लिए। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस लेखक ने जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023 जीता है? सलमान रुश्दी ने। बैडमिंटन प्रतियोगिता सिंगापुर ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? एंथोनी सिनुस्का गिटिंग ने। ये इंडोनेशिया के हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे? दोस्तों, ये उद्घाटन किया जा चुका है सिकंदराबाद में। जी किशन रेड्डी जो है ये संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चे में रही द केरला स्टोरी फिल्म के निर्देशक कौन है? सुदीप्तो सेन है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं, जो फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसके निर्देशक कौन है? ये विवेक अग्निहोत्री हैं। और याद रखिएगा, इस मूवी के राइटर भी विवेक अग्निहोत्री हैं। ये दोनों फिल्म ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हैं। इसके अलावा एक और मूवी है RRR मूवी, इसके निर्देशक कौन है? तो ये SS राजामौली हैं। RRR मूवी के लिए बहुत से अवार्ड दिए गए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, निर्देशक पूछे जा सकते हैं। हम बात करते हैं, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम को दिया गया? तो ये जर्मनी ने जीता है। जर्मनी जो है इसने बेल्जियम को हराया है। बेल्जियम उपविजेता है। तीसरा स्थान नीदरलैंड का है। नीदरलैंड ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बात करते हैं, पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? ओडिशा में। 2023 में कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 15वां संस्करण है। याद रखिएगा, विजेता टीम जर्मनी की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बन गया है? फिनलैंड। भारत 126 नंबर पर है। याद रखिएगा, जो फिनलैंड है ये नाटो का भी हाल ही में 31वां सदस्य देश बना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा के अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 समिट 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जापान देश के द्वारा G7 समिट की मेजबानी की जा रही है इस वर्ष। हम बात करते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? रवनीत कौर। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो ये थलप्पिल प्रदीप के द्वारा जीता गया है। दुनिया के सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पर बनकर तैयार होगा? तो ये भारत के सूरत में बनाया जाएगा। किस देश ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी हैं? तो अमेरिका के द्वारा हाल ही में भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी गई हैं। किस राज्य ने आथुर पान के पत्तों को GI टैग मिला है? तो दोस्तों, ऑथुर पान के पत्ते जो हैं ये तमिलनाडु के हैं। इनको हाल ही में GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। किस देश की महिला टीम ने ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। संस्करण कौन सा था 2023 में? 8वां संस्करण था। आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। उपविजेता याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका ही है। और ऑस्ट्रेलिया जो है इसने दक्षिण अफ्रीका को हराकर विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। हम बात करते हैं, दिलीप ट्रॉफी चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता? साउथ जोन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में पहला भारतीय मेयर बनाया गया? समीर पांडे के लिए। दोस्तों, हमने यहाँ पर करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चन का क्विक एंड फास्ट रिवीजन किया है। इसी प्रकार से अगर आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, MCQ वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ई-बुक को अभी बाय कर सकते हैं। इसमें आपके लिए 4100 से ज़्यादा डिटेल MCQ और इसके अलावा आपके लिए 40 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। साइंस की ई-बुक में आपके लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ये व्याख्या के सहित में टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। और रामायण स्टैटिक जीके की जो बुक है इसका तो क्या ही कहना। इसमें आपके लिए विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और इसी के साथ में दोस्तों कंप्यूटर जीके जो है इन सभी के
मोस्ट इंपॉर्टेंट 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है तीनों हमारी ई बुक आपके नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, इस ई बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो तीनों ई बुक को आप अभी बाय कर सकते हैं, या फिर जिस ई बुक की आपको नीड है उसको आप बाय कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पर आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया गया है। आपको ई बुक को बाय करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है ना, तो आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन रखे गए थे, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। पहला हमारा क्वेश्चन है, एशिया गेम्स 2023 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो इन क्वेश्चन के आंसर आप हमको दे पाएंगे। और आपने अगर करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा होगा और वीडियो को पूरा नहीं देखा है, स्किप करके भी देखा है, तो भी आप इनके आंसर हमको दे पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2023 में महिला एकल यानी कि वुमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? दोनों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों, उन सभी में इसे शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। और अभी दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।